हेलो, तो आज बात करेंगे हम री रिलीजेस की। री रिलीजेस की बात करते ही याद आती है रॉकस्टार की, जो इस साल में वन ऑफ द फर्स्ट मूवी थी जो री रिलीज हुई थी। ये आप ट्रेंड कह लो या जो भी कह लो, लेकिन इसका सिलसिला तो मानो जैसे बॉलीवुड में शुरू हो चुका है, क्योंकि उसके बाद एक फिल्म री रिलीज हो रही है और लोग देखने भी जा रहे हैं, चाहे वो कुछ भी रीजन हो। मेकर्स उसको चाहे नॉस्टैल्जिया के लिए हो या फिर अ लिटिल बिट ऑफ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, लेकिन री रिलीज का जैसे मानो ट्रेंड ही चल रहा है। तो हाल ही में री रिलीज हुई थी लैला मजनू और RHTDM, और इसमें धमाकेदार रिस्पांस मिलने के बाद अब बात हो रही है ऐसी 3 फिल्मों की जो री रिलीज होने वाली है इस हफ्ते और उसके अगले हफ्ते। तो री रिलीज के बारे में कहा जाए तो ऐसा है कि कुछ फिल्म अपनी पोटेंशियल के हिसाब से उस वक्त परफॉर्म नहीं कर पाती है, और कुछ ऐसे भी है कि फिल्में अच्छी होती है लेकिन फॉर नॉस्टैल्जिया दे री रिलीज इट। और ऑडियंस भी तो इवॉल्व होती है ना, तो शायद उस टाइम पे ऑडियंस ने एक्सेप्ट ना किया हो। कुछ फिल्म अहेड ऑफ टाइम्स भी होती है, लेकिन अब ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि जब ये सब फिल्में टीवी पे आई तो इन्होंने धमाका मचा दिया। सो फाइनली मेकर्स आर गोइंग टू री रिलीज दिस फिल्म्स फॉर द अप्रिसिएशन दैट द फिल्म्स डिजर्व्ड। अब लैला मजनू ने ओरिजिनल रिलीज पर 3 करोड़ कमाया था और री रिलीज पर 8.6 करोड़। नाउ दैट्स क्वाइट अ फीट। और RHTDM अभी भी रन कर रही है एंड इट अर्न्ड 10 करोड़ इन 2001 और अभी 3.2 करोड़ ऑलरेडी फर्स्ट वीक में कमा चुकी है। अब RHTDM के बारे में कहा जाए तो हाल ही में मैंने दिया मिर्जा और माधवन की एक लाइव इंटरव्यू देखी थी, जहां पे वो लोग इस फिल्म को लेके इस फिल्म के री रिलीज को लेके बात कर रहे थे, और वो लोग काफी खुश दिख रहे थे क्योंकि सारे थिएटर्स जहां पे ये फिल्म लगी है हाउसफुल जा रही है एंड पीपल आर सेंडिंग देम स्क्रीनशॉट्स, वीडियोस कि लोग अभी भी ऑलमोस्ट 24 इयर्स बाद भी इस फिल्म को कितना ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं थिएटर जाके भी। वेयर माधवन सेज कि ये फिल्म न जाने कितनी बार टीवी पे आ चुकी है, शायद हर हफ्ते एक बार किसी ना किसी चैनल पे तो ये आती है, फिर भी लोग बड़े स्क्रीन पे देखने जा रहे हैं। मतलब बड़ा स्क्रीन का कुछ तो जादू है। शायद वो भी एक कारण है कि लोग री रिलीज कर रहे हैं अभी भी, इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मेनी OTT प्लेटफॉर्म्स नाउ। तो इस हफ्ते की और इसके बाद के हफ्ते की री रिलीजेस के बारे में कहा जाए तो फर्स्ट नाम आता है तुम्बाड़ का। ये वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल एंड क्रिएटिव हॉरर मूवीज थी जो इंडिया से आई थी, जो कि माइथोलॉजी के ऊपर बेस्ड थी। और इसका जो हॉरर एलिमेंट था या फिर इसका जो मेन विलेन था हस्तर, उसके बारे में तो क्या ही कहे। हिज क्रिएटिविटी, द वे दे थॉट अबाउट दैट कैरेक्टर, द वे दे प्रेजेंटेड द कैरेक्टर वाज माइंड ब्लोइंग। और उस फिल्म के विजुअल्स, बाकी सारे विजुअल्स, लाइटिंग, सिनेमेटोग्राफी, वो तो वाओ, मतलब क्या ही कहे उसके बारे में। ये इनिशियली 2018 को रिलीज हुई थी और पूरी टीम ने बहुत मेहनत से और टाइट बजट पे ये रिलीज किया था। ऑलमोस्ट 5 करोड़ के बजट में ये फिल्म बनी थी। इसने बुरा तो नहीं किया था, लेकिन ऑब्वियसली कोई बड़ा स्टार कास्ट नहीं था, इतनी बड़ी मार्केटिंग बजट भी नहीं थी, तो उतना नहीं हिट हुई जो ये फिल्म डिजर्व करती थी। पर जब वापस ये फिल्म टीवी पे आए और लोगों ने देखा तो लोगों के होश उड़ गए। सोहम शाह की एक्टिंग भी काबिले तारीफ थी, तो सोहम शाह और उनकी टीम को लगा कि ये फिल्म तो री रिलीज डिजर्व करती है, ताकि लोग फिर से जाए, बड़े पर्दे पर इसका आनंद उठाए, क्योंकि इस फिल्म के जो मेन USP है वो तो है उसके विजुअल्स और सिनेमेटोग्राफी और लाइटिंग, तो क्यों नहीं। और फिर उस टाइम पे इवन दो इट रिसीव्ड पॉजिटिव क्रिटिकल अक्लेम और थोड़ा बहुत अच्छा बिजनेस भी कर लिया था, बट इट डिजर्व्स अ लॉट मोर। तो ऑब्वियसली तुम्बाड़ को लिस्ट में फर्स्ट बनता है। सेकंड ऑन द लिस्ट इज सनम तेरी कसम। इन 2016 ये फिल्म रिलीज हुई थी। हर्षवर्धन राणे और मौरा हुसैन थे इसके लीड में, और वो दोनों साथ में बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और इस फिल्म के गाने और म्यूजिक, उसका तो क्या ही कहे, हिमेश रेशमिया ने इसका म्यूजिक दिया था। ये फिल्म बनी थी 25 करोड़ में, लेकिन फिल्म ने बिजनेस किया बस 16 करोड़ का। दैट वाज लाइक अ डड इन द बॉक्स ऑफिस। पता नहीं क्यों, जबकि लोग इसके बारे में उस वक्त बात कर भी रहे थे, लेकिन फिर भी, और गाने भी इतने अच्छे थे, लेकिन फिर भी किसी ना किसी वजह से ये फिल्म चली नहीं। पर जब ये टीवी पे आई तो लोगों को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही सिंपल, सोबर, उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ही सोल टचिंग थी। ये एरिक सीगल की लव स्टोरी नाम के नोवेल के ऊपर बेस्ड है। पर जब ये फिल्म टीवी पे आई तो लोगों को उनकी एक्टिंग, केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। और हाल ही में मेकर्स ने सनम तेरी कसम 2 का भी अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसके स्टारकास्ट को लेके हमें पहले तो कोई कंफर्मेशन नहीं आई थी, बट अब ये कंफर्म है कि हर्षवर्धन राणे इज प्लेइंग द मेल लीड, और फीमेल लीड का अभी तक हमको पता नहीं चला है। बट मेकर्स थॉट कि बिकॉज पीपल लव द फिल्म सो मच आफ्टर इट्स इनिशियल रिलीज,
तो सनम तेरी कसम को वापस री रिलीज किया जाए ताकि जब सनम तेरी कसम 2 आए तो ऑडियंस को उसका फ्लेवर ऑलरेडी पसंद आ चुका हो। आई थिंक इट्स अ वेरी स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर बोथ द फिल्म्स, और क्या पता री रिलीज होने के बाद ये फिल्म भी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर जाए जो ये फिल्म डिजर्व करती थी इन द फर्स्ट प्लेस, एंड दैट विल बी अ गुड मूव फॉर सनम तेरी कसम 2 ऑल्सो, क्योंकि इट विल क्रिएट द राइट वाइब फॉर द नेक्स्ट फिल्म। एंड नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स, जो कि बहुत ही पुरानी मूवी है, ऑलमोस्ट 20 साल पुरानी, वीर ज़ारा। इस मूवी के बारे में जितना कहे कम है। स्टोरी, एक्टिंग, विजुअल्स, कपड़े, इट वाज ऑल सो ब्यूटीफुल, और स्टोरी का जो इमोशन है, जो कनेक्शन है, केमिस्ट्री जो है लीड पेयर की, वो क्या ही बोले, और इवन द अदर कैरेक्टर्स सब दिल को छू जाने वाले थे। तो इस फिल्म की तो कोई बुराई है ही नहीं, एंड टू बी ऑनेस्ट ये फिल्म अपने टाइम की सुपर हिट फिल्म थी, और जब शाहरुख खान हो वो तो किसी भी लीड हीरोइन के साथ पैर अप कर जाते हैं। इससे पहले हमने शाहरुख खान और प्रीति जिंटा को कल हो ना हो में देखा था, इसके 1 साल पहले, और उसके बाद ये लोग इस मूवी में आए, एंड इट वाज लाइक अ पीरियड ड्रामा, तो बहुत ही अलग मूवी थी उस मूवी के कंपैरिजन में, तो ये देखने में भी बड़ा मजा आया था। एंड नाउ दैट इट्स गोइंग टू बी री रिलीज्ड, मुझे इसका बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि शाहरुख, उस एज के शाहरुख टू बी ऑनेस्ट, डूइंग फुल फ्लेजेड रोमांस, इतना हार्ट टचिंग, हार्ट ब्रेकिंग लव स्टोरी, कि ये बड़े पर्दे में फिर से देखने का क्यों ही मौका छोड़ेंगे हम लोग। एंड एट दैट टाइम आई वाज नॉट दिस एज, लेकिन अब अगर देखेंगे तो एक अलग फ्लेवर भी मिलेगा, बिकॉज ऑडियंस हैव आल्सो एज्ड एंड इवॉल्व्ड। तो डेफिनेटली वीर ज़ारा तो लिस्ट में बनता है कि आप जाके थिएटर में वापस देखो, एंड इट्स अ 20-year old फिल्म जो कि बहुत ही नॉस्टैल्जिया क्रिएट करेगी आपके लिए भी, क्योंकि उस टाइम पे आप क्या कर रहे थे और अभी आप क्या कर रहे हो में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। तो ऑब्वियसली फिल्म का जो इसेंस है वो भी आपको अलग तरीके से मिलेगा। तो अब रिलीज डेट्स के बारे में आए तो तुम्बाड़ और वीर ज़ारा दोनों 13 सितंबर को री रिलीज हो रही है, जबकि सनम तेरी कसम रिलीज हो रही है समवेयर इन अक्टूबर, उसका डेट अभी तक नहीं आया है। वैसे 2024 में हमने कई और फेमस मूवीज के री रिलीजेस देखे, जैसे कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये जवानी है दीवानी, दंगल, हम आपके है कौन, etc, etc. So that was all for the re-releases. Do keep watching Bazooka Reviews. This is Ishita signing off. Keep loving us. Thank you.